Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने शुरू किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया, एक्सरसाइज 1 करवा दी है, 2 करवा दी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3। सो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी जो आ जाएगी वो है 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस उसने 6 सेंटीमीटर दिया और हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ सोल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस दिया हुआ उसने 6 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का क्या वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 6 आ जाएगा, 2 बार है क्योंकि आर का स्क्वायर है, एच कितना दिया हुआ है 7। तो 3 को काटूंगी मैं इसके साथ, 3 2 जा 7 को 7 के साथ काट दिया, क्या बच गया हमारे पास 22 को 2 के साथ करेंगे 44 इंटू 6। ठीक है, 22 को 6 के साथ 2 के साथ किया 44 इंटू 6 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया 264 सेंटीमीटर का क्यूब लगेगा क्योंकि उसने वॉल्यूम निकालने के लिए बोला। क्लियर। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये पार्ट निकालना। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसमें आपको रेडियस उसने 3.5 दिया हुआ और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। मैं लिखती हूँ रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन बोला उसने, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच यानी 12। ठीक है, तो 3 4 से 12 आ जाएगा। इसको अगर इसका पॉइंट में हटा दूँ मेरे पास बचेगा 22 इंटू 35/10, 35/10 इंटू 4। क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 5 35। क्लियर, 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ उसको 5 1 5 2 2 11। ठीक है, अब यहाँ से नीचे कट गया, सिर्फ 10 बचता है हमारे पास। 11 इंटू 35 इंटू 4/10 था। ठीक है, सो ये बच जाएगा मेरे पास आंसर इसका करके 154 सेंटीमीटर का क्यूब। ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम एक्सरसाइज 11.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल विद रेडियस आपका जो आ रहा है फर्स्ट पार्ट में 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आ रही है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस लिख लेते हैं। कितना रेडियस है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट यानी एल हमें कितना दिया हुआ उसने, एल हमें दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेरे कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए होगा इसमें मुझे एच चाहिए होगा। और एच निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से ही हम एच निकाल सकते हैं। सो मेरा फॉर्मूला जो है एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल कितना दिया हुआ उसने 25 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। 25 6 2 5 7 आ जाएगा 4 4 7 7 49 प्लस एच का स्क्वायर 6 2 5 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर आ जाएगा ये। क्लियर। अब माइनस कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये 576 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, यानी मेरे पास एच कितना आ जाएगा अंडर रूट
576. सो h इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास h निकल गया 24 सेंटीमीटर तो मेरा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल ये भी निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल क्या बोला है मैंने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई कितना है 22/7, आर कितना 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है आपका निकाला हुआ 24। क्लियर, 3 8 से 24। ठीक है, 7 के साथ 7 कट गया, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बच रहा है 22 इंटू 7 8 56। क्लियर, इसको जब हम लोग करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1236 सेंटीमीटर का क्यूब। पर उसने किस में बोला हुआ, उसने लीटर में बोला हुआ है, तो लीटर में करने के लिए मैं लिखूंगी इन लीटर इज इक्वल टू 1236 डिवाइडेड बाय 1000। यानी 1000 के साथ डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 1.236 लीटर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में उसने हमें हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है उसने हाइट दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी हुई है यानी एल हमें दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। क्लियर, अब यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए क्योंकि हमारे वॉल्यूम में रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगा लूँगी, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल कितना आएगा 13 का स्क्वायर, एल हमारा यानी स्लांट हाइट हमारी एल होती है, आर आपने निकालना है, प्लस एच आ गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये माइनस करके जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 25। आर का स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, सो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा अगर 5 आ गया तो अब वॉल्यूम हम इजीली निकाल सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7। आर कितना है आपके पास, आर आपने निकाला 5 इंटू 5 इंटू 12। क्लियर, ये 3 कुछ भी करता नहीं है, आई थिंक यहाँ से 3 4 सा कर सकता है बस। फिर 22 इंटू 25 इंटू 4/7। क्लियर, अगर ये मैंने कर दिया इसमें से तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 22 इंटू 100। क्यों, क्योंकि 25 को 4 के साथ किया तो 100 आ गया। 7 इंटू 1000 भी लिख लूँगी मैं। ठीक, चलिए यहाँ नहीं लिखती मैं 1000, मैं यहाँ पे 1000 इस वजह से लिख रही थी क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2200 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर में जब हम लोगों ने निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 1000 के साथ डिवाइड। ठीक है, 2 0 इसके साथ कट गए, ये कुछ आ जाएगा 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा, मेरे पास बचा 11/7 5 ज़ा 35 लीटर। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, ये आ गया आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। अगर कोन की हाइट जो है वो 15 है और उसका वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ उसने 1570 सेंटीमीटर का क्यूब। अपने रेडियस निकालना है, पाई जो है 3.14 लिखे। तो सबसे पहले हम योग यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ए कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी दी हुई है उसने 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ उसने 1570 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा के हम लोग जो भी मिसिंग टर्म होगी ना वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14 बोली है उसने लेने के लिए, इंटू आर का स्क्वायर आपने निकालना है, एच उसने 15 दिया हुआ है 1570। ठीक है, अब सिंपल ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग,
या फिर पहले 3 5 15 क्या आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई 5 इजिकल्स टू 1570। यहाँ पे जो ऊपर की टर्म है वो वहाँ जाके नीचे हो जाएंगी, यानी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, वहाँ जाके क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी, यानी 3.14 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। अब आर का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 15.70। सो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 डिवाइडेड बाय 1570 होल डिवाइडेड बाय 100। इसको उल्टा कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1570 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1570। क्लियर। ये इसके साथ कट गया, सो आर का स्क्वायर मेरा कितना आ गया 100, स्क्वायर उसके ऊपर लग जाएगा रूट, अंडर रूट 100, ये आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका रेडियस। आप लिखोगे देयरफॉर रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 5 सेंटीमीटर का क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। कहता अगर किसी भी राइट सर्कुलर कोन की हाइट अगर उसने दी है 9 सेंटीमीटर, उसका जो वॉल्यूम है वो 48 पाई है, तो आपने उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम कितना दिया हुआ उसने वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल्स टू 48 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। क्या, अब वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 48 पाई। सो पाई के साथ पाई कटा। ठीक है, हाइट दी हुई है उसने, आर के साथ आर स्क्वायर के जैसे रहेगा, हाइट है 9 इज इक्वल्स टू 48, 3 3 9 आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 3। काट लीजिए, डिवाइड क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 3 1 3 3 6 18। सो आर का स्क्वायर जो है आपके पास 16 आ गया। अब इसका स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, आर के ऊपर जो स्क्वायर था उसकी तरफ जाके वो क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन उसने क्या निकालने के लिए बोला डायमीटर। सो मैं जानती हूँ कि डायमीटर का फॉर्मूला होता क्या, अगर रेडियस गिवन दिया हो 2 मल्टीप्लाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 4 2 8 सेंटीमीटर उसका डायमीटर। क्या, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे कॉनिकल पिट ऑफ टॉप जिसका है डायमीटर 3.5। ठीक है, कॉनिकल पिट दी हुई है उसने आपको ऐसे करके कुछ। ठीक है, इसका जो डायामीटर है ना वो कितना दिया हुआ उसने उसने ये दिया हुआ 3.5 मीटर, और डीप यानी इसकी हाइट दी हुई है कितनी, इसकी हाइट दी हुई है आपको 12 मीटर। ठीक है, ये हाइट आ गई, ये डायमीटर आ गया। आपको इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है किलो लीटर में, इसमें निकालना है किलो लीटर में। तो सोल्यूशन में क्या आएगा आपके पास, आपको इसने दिया डायमीटर, हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर। रेडियस कितना आ जाएगा d अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 35.10 इंटू 2, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 7/4 सेंटीमीटर। क्या, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट उसने दी हुई है हमें 12 मीटर। सो वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट is equals to 1/3 pi r square h। सो 1/3 पाई 22/7, r कितना है आपके पास 7/4 इंटू 7/4, h है 12।
ठीक है, 7 के साथ 7 काट दिया, 3 4 ज़ा 12, 4 के साथ 4 कट गया, 2 2 ज़ा 2, 11 ज़ा, मेरे पास बचा क्या, 11 इंटू 7 अपॉन 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 77 अपॉन 2। इसको कर लेते हैं डिवाइड, 77, 2 3 ज़ा 6, 1 7, 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ पॉइंट लगा आ गया 0, 2 5 ज़ा 10, यानी ये आ जाएगा आपका 38.5 मीटर का क्यूब। लेकिन उसने किलो लीटर में कहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर का क्यूब जो होता है ना, वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। याद रखना हमेशा, 1 मीटर का क्यूब हमेशा 1 किलो लीटर के बराबर होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 38.5 किलो लीटर। ये आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर का क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर। इसके पार्ट दिए हुए हैं, उसने पहले बोला हाइट निकालने के लिए। सो हमें गिवन में दिया क्या है, उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है हमें, 9856 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, डायामीटर कितना दिया हुआ, डायामीटर दिया हुआ आपको 28 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से, रेडियस कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब पहला पार्ट उसने बोला है कि हाइट निकालनी है कोन की। हाइट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारी हाइट भी निकल जाएगी। सो हाइट मेरा आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है, 98/6 के दिया हुआ। 1/3 पाई 22/7 आर का स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच आपको निकालना है, इक्वल्स टू 9856। क्या, 7 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, और कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं एच को यहाँ पे रखती हूँ 9856 मल्टीप्लाई 3 अपॉन ये सारी टर्म्स को नीचे ले आती हूँ 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक, अब यहाँ से मैं 2 से काटना, अगर यहाँ 11 से काटना शुरू करूँगी तो शायद से ये कट जाएगा। मैं 11 2 ज़ा काटती हूँ यहाँ पे, 11 8 ज़ा 88, ठीक है, 88, 11 9 ज़ा 90, 11 8 ज़ा 88, 11 8 ज़ा 88, फिर आ गया 9, 11 9 ज़ा 99, देन 6 बच गया, 11 6 ज़ा 66, ये आ गया 896। 2 से अगेन काट देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 60। तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ गया मेरे पास आ गया h इज इक्वल्स टू 448 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 14। ये 2 से कटता है, 2 2 ज़ा 2 ज़ा 2 4 ज़ा, ये आप 14 को 2 के साथ काट लेते हैं, 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2, ठीक है, और 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 7 6 ज़ा 42। तो ये काट के मेरा आ गया 16 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू, हाइट आ गई हमारी 48 सेंटीमीटर। क्लियर, हाइट कितनी निकल गई हमारी 48 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में उसने पूछा स्लांट हाइट निकालने के लिए कहा हुआ है हमें। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्लांट हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोगों ने एच भी निकाला, आर कितना था मेरे पास 14 निकाला था हम लोगों ने। क्या, एच कितना था, एच अभी हम लोगों ने पीछे निकाला, कितना निकाला था वो निकला था मेरा 48। क्लियर, अब मैंने स्लांट हाइट निकाली है यानी एल निकाली। तो मेरा स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मैं लिखूंगी एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सो एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 प्लस 2304,
ये आ जाएगा एल का स्क्वायर, यहाँ आ गया 2500। ठीक है, 6 और 4 10, 9 और 1 10, और आ जाएगा यहाँ पे 5, 5 और 2। ठीक है, सो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2500 विच इज इक्वल्स टू, यानी एल हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? 50 सेंटीमीटर आपका स्लांट हाइट निकल गई। सेकंड पार्ट को समझ में आया आप लोगों को? 50 सेंटीमीटर आपकी स्लांट हाइट निकल गई। नेक्स्ट को पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट में उसने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बोला हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बोलता है हमारा, क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का? पाई आर एल, यानी 22/7। आर कितना निकाला? 14। एल कितना निकाला आपने? 50। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14, ये आ गया 44 इंटू 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे एक राइट ट्राइंगल है एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, जिसकी साइड कितनी कितनी दी हुई है उसने? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये आ गया, मैं लिख लूँगी इसको 5, इसको 12, इसको 30। क्लियर? अब वो बोल रहा है कि इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द साइड घूम रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ। ठीक, इसको ज्वाइन कर लिया इसके साथ मैंने। क्लियर हुआ? मेरे 12 सेंटीमीटर की जो साइड थी उसके इर्द गिर्द ये साइड घूम रही है। सो ये अगर 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। ये मेरा बन गया कोन, यहाँ से राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, आपने जो सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो मेरे पास क्या दिया उसने, मैं इसका लिख सकती हूँ कि रेडियस मेरा कितना आ जाएगा इस फिगर को देख के। मेरा रेडियस 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस कोन का। अगर रेडियस 5 है तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरी? हाइट मेरी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट जिसको मैं एल बोलती हूँ वो आ गई 13 सेंटीमीटर। आपको उसने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला, यानी वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा मेरा कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई कितना? 22/7। आर कितना? 5 इंटू 5, एच आ गया 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, ये बच गया मेरे पास 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई 4/7, ये आ जाएगा 22 इंटू 100, क्लियर, अपॉन 7। तो 22 इंटू 100 आ जाएगा 7। इसको मैं पाई की फॉर्म में अगर रहने दूँ तो 22/7 का मतलब क्या? पाई इंटू 10, जैसे 10 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। पाई की फॉर्म में क्यों रहने दिया? क्योंकि लास्ट में आपके इस क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या दिया हुआ, उसमें इसका रेशो भी निकालने के लिए दिया हुआ। तो देखते हैं, आगे पता लग जाएगा आप लोगों को। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फिर ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए बी सी बनाई थी हमने, इज रोल्ड अबाउट द साइड, कौन सी साइड? 5 सेंटीमीटर के अराउंड घूमे अगर, तो फिर उसका जो सॉलिड बनता है उसका आप लोगों ने वॉल्यूम निकालना है। जैसे वो कैसे बन जाएगा हमारा, वो कुछ ऐसे बन जाएगी। सपोज कि ये 5 मेरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मेरी कितनी आ गई? ऐसे। ठीक है, और ये आ गई मेरी 13, ऐसे ही रहा हमारा। ठीक, अगर ये 5 आ गई मेरी, ये 12 आ गई है, और ये 13 आ गई, तो ये अगर इसके इर्द गिर्द घूमेगी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 5 के इर्द गिर्द घूमेगी तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, क्या ये ऐसा कुछ हो जाएगा? ठीक, अब वो बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए। तो अगर मैं सोल्यूशन में लिखूँ तो मेरा रेडियस क्या बन जाएगा उस केस में? उस केस में रेडियस मेरा 12 बन जाएगा।
रेडियस क्या बन जाएगा इस केस में? इस केस में रेडियस मेरा 12 बन जाएगा। हाइट क्या बन जाएगी मेरी? हाइट मेरी जो बन जाएगी वो बन जाएगी 5, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल मेरा ये बन जाएगा। अच्छा, स्लांट हाइट जो है वो क्या बन जाएगी मेरी? स्लांट हाइट मेरी बन जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइलेट क्या निकल जाएगा मेरा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई को मैं एज इट इज रहने देती हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी पाई मैंने ऐसे रहने दिया था। आर कितना है? 12 इंटू 12, हाइट कितनी है? 5, ठीक है। 3 4 12, ये कितना आ जाता है? 4 2 8, 48 इंटू 5 पाई। तो इसको जब मैंने किया 40 24 5 सेंटीमीटर का क्यूब। उसके बाद उसने बोला फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। तो रेशियो अगर निकालनी है मुझे 7th और 8th क्वेश्चन की, वो कैसे निकलेगी? रेशियो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 बाय वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8। सो कितना था वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 7 में? 100 पाई। ये कितना था? 240 पाई। सो पाई के साथ पाई कटा, 0 के साथ 0, 2 5 जा 2 12 जा, आपका आ जाएगा 5/12 विच इज इक्वल टू 5:12। ये आ गया आपका रेशियो। क्लियर? तभी मैंने पाई में रहने दिया था, क्योंकि आगे चल के फिर काटना इजी हो गया, तभी मैंने 100 पाई लिखा था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। कहता है एक हीप ऑफ व्हीट है, ठीक है, जो कोन की शेप में, जो कोन की शेप में है, उसका जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा? इसका डायमीटर आ जाएगा 10.5 मीटर, ठीक है। और हाइट कितनी आ गई इसकी? इसकी हाइट आ गई है 3 मीटर। आपने इसका वॉल्यूम निकाला, ठीक है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कन्वर्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। कन्वर्स में से हमने इसको हीप को कवर किया है ताकि हम इसको बारिश से बचा सकें। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स रिक्वायर्ड। आपको बताना कि कितना एरिया इसको लगेगा। क्लियर? अब इसमें क्या है, इसमें आपका वॉल्यूम तो निकालना ही निकालना है, प्लस इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि कन्वर्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस कितना है आपके पास? 10.5/2, जो आ जाएगा 5.25। डायमीटर दिया हुआ उसने भाई 10.5, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है उसने 3 मीटर, ठीक है। निकालिए वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 1/3 pi r square h. So 1/3 pi 22/7 r square यानी 1 पॉइंट या 5 पॉइंट कुछ भी ले लो इसका, 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच है 3। क्लियर? यहाँ से आपका बन जाएगा, इसको खोल लेते हैं, 1/3 इंटू 22/7, 525 अपॉन 100 इंटू 525 अपॉन 100 इंटू 3। 3 के साथ मैं 3 काट देती हूँ, ठीक है। ये इन सबको करने के बाद मेरा जो आता है वो आता है 86.625 मीटर का क्यूब। क्लियर? ये वॉल्यूम निकल गया मेरा। अब मुझे क्या निकालना है? स्लांट हाइट। क्यों निकालनी है स्लांट हाइट? क्योंकि उसने कर्व सरफेस एरिया भी पूछा है। सो एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। एल का स्क्वायर आर कितना 5.25 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा एल का स्क्वायर। इसका जब मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 27.56 और इसका स्क्वायर किया तो आ गया 9। सो एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? दोनों का प्लस करके एल का स्क्वायर इसका प्लस करके आ गया 36.56। लगा लीजिए इसके ऊपर अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट 36.56 विच इज इक्वल्स टू 6.07 अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स में आया। क्लियर?
अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने एरिया ऑफ कन्वर्स पूछा हुआ है हमें, ठीक है। वो आ गया पाई आर एल की जगह, तभी हमने एल निकाला था। सो मेरा आ जाएगा 22/7 525 अपॉन 100 इंटू एल कितना 6.07। इन सबको करने के बाद मेरा जो आता है वो है 99.825 मीटर का क्यूब। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनवस। सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.3। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करूँगी, मैं बहुत जल्द लेके आ रही हूँ आपकी एक्सरसाइज 11.4। टिल देन बाय एंड टेक केयर।